अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप लोग सारे हर वक्त अच्छे होंगे। और बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था जब हम लोग फिजिकल क्लासेस में थे, लेकिन अब हमें ऑनलाइन पे शिफ्ट होना पड़ा, तो इसलिए हम लोग जो है चैप्टर 3 जो है उसके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और देन इसको कंटिन्यू करेंगे। बट ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बताएगा कि हम लोग यहाँ पे डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ सेंड कैसे करें। डाटा कम्युनिकेशन की अगर हम लोग सिंपली बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास टर्म से हमें समझ आ रही है कि कम्युनिकेशन हमेशा हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जब हम दो डिवाइसेज या दो लोग कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे की तरफ डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम डाटा कम्युनिकेशन इन टर्म ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे नेटवर्क के अंदर डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ कैसे जा रहा है, हम उसकी बात करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन की हम बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन यही आएगी कि किसी भी फिजिकल मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, फिजिकल मीडियम का क्या मतलब है, वहां पे कोई कनेक्शन जो एग्जिस्ट करता है उसका इस्तेमाल करते हुए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड किया जाए। जैसे हम लोग बात करें कि एक एक कंप्यूटर 1 है और सेकंड कंप्यूटर 2 है। अब ये हमारे पास बेसिकली दो डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें। अब बेटे, लेट्स सपोज हम फर्स्ट कर लेते हैं कि कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 2 की तरफ। अब जब कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 2 की तरफ तो यहाँ पे इनके दरमियान किसी कनेक्शन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब ये जो कनेक्शन है हमारे पास, ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब जब हम वायर्ड और वायरलेस की बात करते हैं तो वायर्ड में हमारे पास डिफरेंट टाइप के केबल्स होंगे, जैसे कोई एक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, और वायरलेस में हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिसका इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा को सेंड करेगा। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डाटा को सेंड करना है तो हम लोग फिर इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड सेंडर एंड दिस इज कॉल्ड रिसीवर। अब जब हम इसको सेंडर बोल रहे हैं और इसको रिसीवर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करेगा और रिसीवर डाटा को एक्सेप्ट करेगा। तो जब सेंडर डाटा को सेंड करेगा तो फिर हम इसको दूसरा बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर एंड इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। द सेकेंड टर्म इज सोर्स। और जो रिसीवर है उसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। अब डाटा यहाँ से जा रहा है जी इधर, इसको हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम बोल रहे हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रैवल कर। ये कम्युनिकेशन मीडियम है, वो सोर्स है, वो सिंक है। डाटा एक कम्युनिकेशन फिजिकल मीडियम पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। अब जब हम यहाँ पे ये बात करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स का होना जरूरी है जिसका इस्तेमाल करके डाटा कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि ये कंप्लीट होती है। उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें उन बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है उस मैसेज का होना जरूरी है जिसको हम सेंडर रिसीवर की तरफ सेंड करेगा। मैसेज के बाद एक सेंडर डिवाइस होनी चाहिए और उस सेंडर डिवाइस का भेजा हुआ डाटा रिसीव करने के लिए एक रिसीवर डिवाइस होनी चाहिए। एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए। उसके दरमियान कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब इट कुड बी अ वायर्ड कनेक्शन और अ वायरलेस कनेक्शन। कम्युनिकेशन मीडियम के बाद यहाँ पे एक और डिवाइस आती है जिसको हम लोग इनकोडर और डिकोडर का नाम देते हैं। अब इनकोडर है और डिकोडर है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन
डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मेरे पास आता है मैसेज। जो मैसेज है उसका होना जरूरी है, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो कंप्यूटर हैं, जैसे कंप्यूटर वन है, कंप्यूटर टू है, कनेक्टेड है, फिजिकल मीडियम में एग्जिस्ट करता है, इनकोडर डिकोडर लगा हुआ है, लेकिन इनके पास कोई डाटा ही नहीं है जिसको वो एक दूसरे की तरफ सेंड करेंगे। तो फिर हम इसको डाटा कम्युनिकेशन तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब है सबसे पहले मैसेज का होना जरूरी है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। दिस मैसेज कुड बी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है जिसको एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ सेंड करे। उसके बाद जो कंप्यूटर सेंड कर रहा है उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ट्रांसमीटर, और इसको सोर्स भी बोला जाता है। और जो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर बोलते हैं, और उसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, वहां पे जो कि वायर और वायरलेस कनेक्शन दोनों हो सकते हैं, और इनकोडर और डिकोडर होना चाहिए, जिसका क्या मतलब है। इनकोडर जो है वो, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनकोडर और डिकोडर बेसिकली हमारे पास है ये यहाँ पे काम करने वाली ऐसी डिवाइसेस हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करती हैं। जैसे हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनके ऊपर डाटा जो है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मूव करता है, और कहीं पे डाटा digital signal. These are two types of signals. This is called analog signal and this is called digital signal. अब ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कंप्यूटर के अंदर डाटा किस फॉर्म में होता है, द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। कम्युनिकेशन मीडियम पे डाटा किस फॉर्म में मूव करा, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में। जिसका मतलब है यहाँ पे डाटा सिग्नल्स की कन्वर्जन होनी है। सिग्नल्स की कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या काम किया जाता है कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो डिजिटल है उनको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब हम लोग जहाँ पे ये बात करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस का एग्जिस्ट करना जरूरी है जो ये सिग्नल कन्वर्ट करे। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये डिवाइस एज अ इनकोडर काम करेगी, और यहाँ पे ये डिवाइस एज अ डिकोडर काम करेगी। इनकोडर क्या करेगी, यहाँ से डिजिटल डाटा को रिसीव करेगी और उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगी। तो बात करें मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, इनकोडर डिकोडर क्या है। इनकोडर और डिकोडर ऐसी दो डिवाइसेज है और सिग्नल्स की कन्वर्जन करते हैं। सिग्नल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे एनालॉग सिग्नल है, जब हमारे पास कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिजिटल कम्युनिकेशन जहाँ पे ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे फिर इनकोडर और डिकोडर काम कर रहे हैं। इनकोडर की तरफ इनपुट जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में जाती है, जिसको कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्मेट में, और उसको कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि ये रिसीवर साइड पे पहुंचती है, तो रिसीवर साइड पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे इसको एनालॉग फॉर्मेट में सिग्नल रिसीव होते हैं और वो इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली बोर्ड वैसे का काम क्या होता है, ये कन्वर्जन करना। अब जब हम इस कन्वर्जन की बात करते हैं तो सेंट्रल रिसीवर कम्युनिकेशन चैनल इनकोडर और डिकोडर, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन मेजरली हमारे पास पांच कंपोनेंट्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, वो सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंडर रिसीवर की तरफ सेंड करता है। वो प्रोटोकॉल मल्टीपल है, इनकी डिटेल हम लोग जाके चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, तो वो प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास चैप्टर 10 भी इसके साथ जो है इंगेज होता है, बिकॉज उसके अंदर भी हम लोग नेटवर्किंग के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हाँ हमारे कुछ लास्ट में पॉइंट इस लेक्चर के जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कह रहे थे उनके सेंटर का जो दूसरा नाम है हमारे पास, इसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। परipheral डिवाइसेस के अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमेशा सोर्स की तरह काम करती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस हमेशा सिंक की तरह काम करती हैं। इनपुट इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो सोर्स की तरह काम करेंगी, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सिंक की तरह काम करेंगे। तो अगर हम इसी कंसेप्ट को फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, तो इसका मतलब है स्कैनर हमेशा सोर्स होता है और प्रिंटर हमेशा सिंक होता है। आपने ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि जो प्रिंटर है वो कभी भी सोर्स नहीं हो सकता, बिकॉज वो डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो डिवाइस डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है वो तो रिसीवर है, और स्कैनर कभी भी सिंक नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके जो आप लोगों ने याद रखने हैं। बाकी इसकी कुछ स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उधर से मटेरियल देख लीजिएगा, अदरवाइज आपने इसको बुक से देखना। और आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसकी एक असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
तो आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। उसके अंदर आप लोग सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके कंपोनेंट्स को लिस्ट करेंगे, देन आप डायग्राम ऐड करेंगे जो बुक पे एज इट इज बनी हुई है। देन वन बाय वन आपने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। जैसे इसके कुछ अच्छा आप लोगों को तो इससे समझ आ जाएगी। अब आप लोग अपने बाकी बुक से देख लीजिएगा, किताबें आप लोग के पास है। फर्स्ट क्लास में डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, फिर मैसेज की डेफिनेशन है, सेंडर है, रिसीवर है, प्रोटोकॉल्स है। और आपने इसके अंदर इनकोडर डिकोडर जो है उसको ऐड कर लेना है। आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसमें कुछ भी ऑपरेशन समझ आ रही होगी, सिंपल सा